नमस्कार और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो पूरी तरह से जीवन बदल देने वाली एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर के रहने वाले एक युवा लड़के की। उसका नाम था मोहन। अब ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, असल में ये मानव मनोविज्ञान और उन बुनियादी आदतों का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है जो सच में किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उसी दुविधा पर आते हैं जिसका सामना हमारे मुख्य किरदार ने किया था। क्या वाकई में अनुशासन ताकत, पैसे और बुद्धि से भी बड़ा होता है? सोचकर देखिए, यही वो बुनियादी सवाल था जिसने मोहन के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और आज हम सब मिलकर इसी सवाल की मनोवैज्ञानिक गहराई में उतरने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मोहन की सबसे बड़ी गलती, या कह लीजिए हमारा एक ऐसा हीरो जिसमें कुछ खामियां हैं। अब इस बदलाव के सफर से पहले मोहन का जीवन बिल्कुल एक अस्त-व्यस्त धर्रे पर चल रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा प्राकृतिक विरोधाभास था। मतलब एक तरफ तो उसका दिल बहुत ही साफ था, वो सबकी मदद करता था और सच में काफी होशियार भी था, लेकिन दूसरी तरफ उसी बुद्धिमत्ता के पीछे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी हुई थी। वो सुबह देर तक सोता, अपना कीमती समय खेलकूद में बर्बाद करता और कामों को कल पर टालता रहता था। ये तात्कालिक आराम और भविष्य की क्षमता के बीच का वो क्लासिक संघर्ष था जो अक्सर बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों को भी पीछे खींच लेता है। उसके माता पिता और गांव वाले हमेशा उसे समझाते थे, चेतावनी देते थे कि देखो, बिना अनुशासन के केवल तेज दिमाग होने से जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। ये जो उसकी अनुशासनहीनता थी ना, वो धीरे धीरे उसके पैरों की सबसे भारी बेड़ी बनती जा रही थी। लेकिन मोहन वो इन बातों को बस अनसुना कर देता था। उसे लगता था कि अपनी मर्जी से जीना ही तो असली आज़ादी है। पर वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि सच्ची आज़ादी असल में आत्मनियंत्रण से ही आती है। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे दूसरे भाग की तरफ, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यानी एक नई जागृति की शुरुआत। कहानी में एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक मोड़ तब आता है जब मोहन की मुलाकात गांव के सबसे ज्ञानी बुजुर्ग आचार्य हरिदास से होती है। उनके सीधे साधे जीवन और ऊंचे विचारों की वजह से पूरा गांव उनका बहुत सम्मान करता था। एक दिन मोहन ने गुरुजी को कुछ ऐसा कहते हुए सुन लिया जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। गुरुजी कह रहे थे, अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है, यही इंसान को महान बनाता है। इस एक लाइन ने मोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब उसने गुरुजी से इसका असली मतलब पूछा तो उन्होंने उसे एक चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि इसका जवाब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कल सूर्योदय से पहले मुझसे मिलने आओगे। अब देखिए, बदलाव की सबसे पहली जीत तो बिस्तर से उठना ही होती है। अगली सुबह जैसे ही मुर्गे की बांग सुनाई दी, मोहन के अंदर एक जंग छिड़ गई। दो आवाजें आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ तो उस नरम गरम कंबल और कुछ देर और सो लेने का लालच था, और दूसरी तरफ था अपने लक्ष्य के प्रति उसका कमिटमेंट। ये हमारे दिमाग की वो सबसे बुनियादी लड़ाई है जहां हम या तो खुद को हराते हैं या फिर जीत जाते हैं। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मोहन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने आलस्य को हरा ही दिया और वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, सफलता की गारंटी, जो हमें किसानों की सीख से मिलती है। गुरुजी मोहन को सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उसे सुबह सुबह ही खेतों की तरफ ले गए ताकि वो अनुशासन को असल जिंदगी में काम करते हुए खुद अपनी आंखों से देख सके। सूरज की हल्की हल्की रोशनी के बीच किसान पहले से ही अपने काम में लगे हुए थे। उनका एक तय रूटीन था, मौसम चाहे जो भी हो, सूर्योदय से पहले उठना, हल चलाना और फिर एक अच्छी फसल पक्की करने के लिए बीज बोना। गुरुजी ने उसे दिखाया कि देखो, ये किसान पसीने से लथपथ हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक गजब का सुकून है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन भी आलस से किया तो उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। और दोस्तों, बिल्कुल यहीं से अनुशासन की एकदम सटीक और वास्तविक परिभाषा निकलकर सामने आती है। अपना काम सही समय पर और पूरी निष्ठा के साथ करना। गुरुजी ने ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि अनुशासन कोई सजा या जेल नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का एक पक्का फुल प्रूफ फॉर्मूला है। जो इंसान इस बात को अपने जीवन में उतार लेता है ना, उसके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं रह जाती। अब आते हैं चौथे भाग पर, आदतें बदलने का संघर्ष और उस रास्ते में आने वाली रुकावटें। हम सब जानते हैं कि आदतें बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक मेहनत लगती है।
मोहन ने कोशिश तो शुरू कर दी थी, लेकिन रोज रोज की वो परेशानियां, कभी नींद उसे वापस बिस्तर की तरफ खींचती तो कभी उसकी ही दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि अरे यार तू तो अभी से बूढ़ा हो गया है। कई बार तो इतनी निराशा होती कि उसका मन करता बस सब कुछ यहीं छोड़ दे। लेकिन ध्यान दीजिए, असली अनुशासन का मतलब ही इन सटीक मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों पर जीत हासिल करना है। बाहरी दुनिया क्या कह रही है इसकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहना। इसके बाद आता है हमारा 5वां भाग, निरंतरता की शक्ति, यानी नदी और पत्थर की कहानी। जैसे जैसे समय बीता, मोहन का मन कई बार डगमगाया। कभी खेलने कूदने का मोह जाग जाता तो कभी फिर से उसी पुरानी आरामदायक जिंदगी में लौटने की इच्छा होती। लेकिन अनुशासन कोई एक दिन का मैजिक शो नहीं है। इस पर गुरुजी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर नदी की धार हर रोज किसी पत्थर से टकराए ना, तो वो उस पत्थर को भी चीर कर रख देती है। ये रूपक साफ तौर पर बताता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास समय के साथ बड़ी से बड़ी और सबसे मजबूत मानसिक रुकावटों को भी चकनाचूर कर सकते हैं। और सालों तक इसी निरंतरता ने एक जादुई बदलाव कर दिखाया। जरा सोचिए, जो सफर सोनपुर के एक आलसी लड़के के रूप में शुरू हुआ था, फिर दूसरे साल में सुबह उठने और दोस्तों के तानों के संघर्ष से गुजरा। तीसरे साल तक आते आते वो संघर्ष एक अडिग दिनचर्या बन गया और अंततः चौथे साल तक वही मोहन अपने पूरे गांव का सबसे विद्वान और अनुशासित शिक्षक बन चुका था। अब लोग उसे देखकर कहते थे कि उसकी असली ताकत सिर्फ उसका जन्मजात तेज दिमाग नहीं है, बल्कि उसका वो शानदार अनुशासन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग, यानी भाग 6 पर, आत्मविजय और सफलता। इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख। अपने इस शानदार और अविश्वसनीय सफलता का पूरा श्रेय मोहन ने बहुत ही विनम्रता से गुरुजी के मार्गदर्शन को दिया। लेकिन गुरुजी ने जवाब में जो कहा वही इस पूरी कहानी का असली सार है। उन्होंने कहा कि अनुशासन एक साधारण से इंसान को असाधारण बना देता है। उन्होंने समझाया कि देखो, अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई टीचर तुम्हें बाहर से लाकर दे दे या कोई तुम्हें घोंट कर पिला दे। ये तो एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी आग है जिसे इंसान को खुद अपने ही भीतर से पैदा करना होता है। और बस इसी बात के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनेटर एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म होता है। अगर ये अनुशासन हमें अपने ही भीतर से पैदा करना है, तो क्या हम आज अभी से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए और रोजमर्रा की अपनी चॉइस का मूल्यांकन करना चाहिए। याद रखिए, हर नया दिन एक नया मौका है उस नदी की धार बनने का। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।